हेलो दोस्तों, एग्जाम योद्धा के इस लर्निंग ऐप पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जेएसएससी के तमाम एग्जाम का लेकर के जो जिसमें झारखंड पूछा जाता है उसका सिलेबस के बारे में डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक है क्या कि झारखंड का भौगोलिक परिचय। मात्र परिचय पढ़ेंगे आज, बहुत ही ध्यान से। बहुत सारा फैक्ट यहाँ से निकाल के आएगा। आप लोग बहुत सारा कुछ जानते भी होंगे, लेकिन इसको आपको पढ़ना है ध्यान से। झारखंड का भौगोलिक परिचय। ठीक है, इसका नोट्स आप बनाते चलिए, सबसे बेहतर रहेगा। और अगर आप नोट्स नहीं बना पाइएगा तो हम किसी और स्टूडेंट का लिखा हुआ जो नोट्स बनाएगा उसी को हम ऐप में अपलोड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप सेल्फ नोट्स सबसे बेहतर होता है एग्जाम टाइम रिवीजन के लिए, तो आप नोट्स जरूर बनाते चलिए। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से कि झारखंड का भौगोलिक परिचय पढ़ने से पहले हम ये बता देते हैं कि झारखंड का भूगोल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चाहे सीजीएल का हो, एक्साइज कांस्टेबल का हो, स्पेशल ब्रांच का हो, पंचायत सचिव का हो, एसआई का हो, चाहे कोई भी एग्जाम का हो, सब में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन मतलब डेफिनेटली ज्यादा रहता है, संख्या भी ज्यादा रहता है। तो इसमें छोटा छोटा बहुत सारा फैक्ट होता है, उसको याद रखना पड़ेगा। तो इसको आप ध्यान से खाली पढ़िए और 3-4 बार इसको रिविजन करना पड़ेगा बस। तो आप जानते हैं क्या कि देखिए, ये झारखंड का एक मैप दिखाते हैं आपको। सबसे पहले देखिए, झारखंड का मैप आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारा राज्य झारखंड जो है, इसका स्थापना कब हुआ, इसका स्थापना आपको याद रखना है। इसका स्थापना कब हुआ? तो झारखंड का स्थापना हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कहां से हुआ? तो बिहार के, है ना, बिहार के 46%, बिहार का 46% भूभाग से को अलग करके, यानी बिहार का जितना भी जमीन था उसका 46% भाग क्या बन गया? झारखंड। बिहार का 46% भाग क्या बन गया? झारखंड। इसको हम थोड़ा सा एक मैप से दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एक मैप है, इसको देखिए। देखिए इंडिया का मैप है यहाँ पे, है ना। तो रेड कलर का जो है वो झारखंड है, और यहाँ पे बिहार। देखिए काला वाला जो दिखा रहे हैं वो बिहार। तो ये बिहार था टोटल, पूरा काला जो कर दे रहे हैं हम, पूरा का पूरा बिहार था। लेकिन क्या हो गया, इसी में से जो देखिए अब हटाएंगे तो लाल कलर का जो दिखेगा वो झारखंड बन गया। ठीक है, देखिए लाल कलर का जो दिखा वो क्या बन गया? झारखंड बन गया। यानी कि बिहार का, यहाँ ये बिहार हमारा, तो बिहार का कुल जमीन का 46% भाग हमारा क्या है? झारखंड है। ये आपको याद रखना है। बिहार का कुल जमीन का 46% भाग क्या है हमारा? झारखंड है। ठीक है, यहाँ पे जिला की कुल संख्या कितना है? तो देखिए जैसे गढ़वा, पलामू, चतरा, ये सब मिला करके यहाँ पे कुल जिलों की संख्या हम लोग का 24। तो जिला की कुल संख्या 24, इसको नोट करते चलिए। जिलों की कुल संख्या 24, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तीसरा बात, यहाँ का क्षेत्रफल आपको याद रखना है। झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 79714 किलोमीटर स्क्वायर। यानी झारखंड राज्य का जो क्षेत्रफल वो कितना है? तो 79714 किलोमीटर स्क्वायर। इतना झारखंड राज्य का क्षेत्रफल। अब बात को यहाँ पे समझिए कि झारखंड राज्य का क्षेत्रफल हम बताएं कि 79714 किलोमीटर स्क्वायर है। तो झारखंड में तो गांव और शहर दोनों है। तो गांव में कितना, ग्रामीण क्षेत्रफल कितना, और शहरी क्षेत्रफल कितना, ये दो फैक्ट आपको याद साथ में रखना पड़ेगा। तो ग्रामीण हो जाएगा हम लोग का 77922 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 77922 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो ग्रामीण क्षेत्रफल हो जाएगा। और 1792 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा? शहरी क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? अब एक चीज और यहाँ पे याद रखिएगा कि पूरे भारत का, अभी हम मैप दिखाए थे कि पूरे भारत का, ये पूरा भारत है हमारा, या नीचे वाला मैप में देखिए, छोटा वाला मैप में पूरे भारत का 2.42%, पूरे भारत का कितना परसेंट जमीन हमारे पास है? तो 2.42%। यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना हमारे पास? भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है? तो 2.42%। तो देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ लिए इसमें, आपको याद रखना है, एक भी फैक्ट को भूलना नहीं है। स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, है ना। 46% भूभाग को अलग करके बिहार से। कुल क्षेत्रफल 79714 किलोमीटर। उसमें से शहरी क्षेत्रफल कितना हो गया? शहरी क्षेत्रफल और ग्रामीण क्षेत्रफल, तो यह हो गया कि शहरी क्षेत्रफल
1792 और गांव का 77,922। और भारत के क्षेत्रफल में कुल हिस्सा कितना झारखंड का, तो 2.42%। आई होप ये चीज आप लोग को बहुत ही बेसिक जानकारी है, ये रखना ही पड़ेगा, तभी आगे आप धीरे धीरे झारखंड विषय पर इस तरह से कमांड बनाइएगा कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप यहाँ से छूटेगा नहीं। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड को। ठीक है, क्षेत्रफल के दृष्टि से देखते हैं कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है। तो भारत में स्थान है हम लोग का कौन सा, 15वां। कौन सा दृष्टि से, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से, यानी झारखंड का पूरे भारत में स्थान है 15वां। कब, क्षेत्रफल के दृष्टि से, वो भी एकदम नया डेटा के साथ, जम्मू और कश्मीर के बनने के बाद, जम्मू कश्मीर बनने के बाद। ठीक है, जम्मू कश्मीर बनने के बाद यहाँ का सबसे बड़ा जिला है ना, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी सिंहभूम। अब देखिए पश्चिमी सिंहभूम कहाँ है, तो ये हो गया हम लोग का पश्चिमी सिंहभूम। देखिए मैप में देखिए, ये मैप दिखा रहे हैं, ये हम लोग का पश्चिमी सिंहभूम है। और पश्चिमी सिंहभूम का जो क्षेत्रफल है वो है 7224 किलोमीटर स्क्वायर। और ये झारखंड का सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला। देखिए ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आपके पास मैप नहीं है तो ऐसे लिख लीजिए कि झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम, जिसका जो क्षेत्रफल है 7224 किलोमीटर स्क्वायर। वन लाइनर में लिख लीजिए, है ना। अब सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा जिला यहाँ पे आप देखिए ग्रीन कलर का हमारा दिख रहा है रामगढ़। सबसे छोटा जिला कौन सा है, रामगढ़। सबसे छोटा जिला रामगढ़। देखिए सबसे छोटा जिला। अब इसका क्षेत्रफल भी हम लोग को ध्यान में रखना है कि सबसे छोटा जिला का क्षेत्रफल कितना है भाई, तो 1341 किलोमीटर स्क्वायर, 1341 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को ध्यान में रखना एक चीज और कि परमंडल को, तो सबसे बड़ा परमंडल, हालांकि परमंडल के पढ़ेंगे तब हम बताएंगे, लेकिन अभी एक याद रख लीजिए सबसे बड़ा परमंडल, प्रमंडल, बड़ा परमंडल कौन सा है, तो उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर। यानी कि हम लोग का क्या हो गया, सबसे बड़ा परमंडल कौन सा हो गया, उत्तरी छोटा नागपुर। ठीक है, और सबसे छोटा परमंडल पूछा तो सबसे छोटा, देखिए जहां सबसे बड़ा वहां सबसे छोटा भी होगा, सबसे छोटा परमंडल, तो सबसे छोटा परमंडल कौन सा हो जाएगा हम लोग का, तो पलामू। तो हम लोग अभी तक बहुत ही बेसिक जानकारी समझने का प्रयास किए हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक जानकारी समझने का प्रयास किए हैं। ठीक, आई होप ये बात आप लोग को बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा और कुछ और फैक्ट को देखते हैं झारखंड के भौगोलिक परिचय से। जैसे ये झारखंड है, ठीक है, ये झारखंड है। देखिए ये झारखंड का मैप में हम आपको दिखाते हैं, जैसे कोई भी मैप रहा है ना, कोई भी मैप रहा तो इसको आप ऐसे कर लीजिए मार्क, ताकि आपको दिशा का ज्ञान हो जाए। जैसे ये ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ये ज्ञान तो होगा ही आप लोगों को, फिर भी हम बस एक बेसिक के लिए बता दे रहे थे। तो अब देखिए झारखंड, ये हमारा झारखंड का मैप है। तो झारखंड ये हमारा जो हो गया, ये यहाँ से ये जो ब्लैक कलर का हम लाइन खींचे ये, ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा है हम लोग का, ये दक्षिण दिखा रहा है, ये उत्तर दिखा रहा है। ये उत्तर दिशा हो गया और ये दक्षिण दिशा हो गया, अर्थात ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो यह पूछ देगा कि नॉर्थ से साउथ है ना, उत्तर से दक्षिण कितना लंबा है, तो टोटल 380 किलोमीटर। ये याद रखना है हम लोग को। और ये देखिए, ये हम लोग का पूरब से पश्चिम हो गया, पूरब से पश्चिम। तो इधर क्या है, ये हमारा हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, यानी ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम जो है वो है 463 किलोमीटर, 463 किलोमीटर। तो ये बात भी हम लोग को ध्यान में रखना है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान में बहुत ही बेहतर ढंग से रखना है कि झारखंड का उत्तर से दक्षिण का जो टोटल लंबाई है 380 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम का जो लंबाई है 463 किलोमीटर है। आई होप ये चीज आपको याद हो रहा होगा।
है ना। अब और कुछ फैक्ट की ओर चलते हैं कि झारखंड को अगर हम लोग देखें, जिस झारखंड के मैप को अगर हम लोग देखें तो क्या दिखता है इसमें कि झारखंड का आकृति कैसा है, झारखंड का आकृति जो है वो किस प्रकार का है। तो झारखंड का आकृति जो है वो चतुर्भुजाकार है। कैसा है? चतुर्भुजाकार है। झारखंड का आकृति किस प्रकार का है? तो चतुर्भुजाकार है। और अगर यहाँ का अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करें, यहाँ के अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करें तो वो क्या है? यहाँ का अक्षांशीय विस्तार, देखिए अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा तो ज्योग्राफी में आप लोग बेहतर ढंग से पढ़े होंगे, बस यहाँ फैक्ट याद रख लीजिए कि देशांतर हो गया ऐसे जो ग्लोब पर आप खड़ा खड़ा लाइन देखते हैं, जैसे ग्लोब हो गया तो इस तरह ये हो गया देशांतर, और ये जो लाइन है इस तरह ये क्या है? अक्षांशीय। ठीक है, तो हम बस थोड़ा मोटा मोटी याद दिला रहे थे, बट आपको यहाँ भी नहीं पढ़ना है। आप ये चीज याद रखिए, अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा कितना? 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड से लेकर के 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकेंड। देखिए बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तब इसको याद रखिएगा 21 प्लस 4 कितना हो गया? 25, 4 डिग्री बढ़ रहा है। पूरा नहीं याद रहेगा चलेगा, 21 से 25 याद रखिएगा, क्वेश्चन टिक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और याद रख लीजिए, देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार जो है झारखंड का वो कितना है? तो ये है 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट तक। ठीक है, तो यहां भी देख लीजिए 83 और 4 87 यानी +4 +4 से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, +4 से इसको हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं भारत के मानचित्र पर स्थिति। तो भारत के मानचित्र, ये हमारा छोटा सा मैप है, भारत का मैप हो गया ये। भारत के मानचित्र पर इसका स्थिति अगर हम लोग देखें तो क्या दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो मैप है हमारा इंडिया का, यहाँ देख लीजिए ये मैप जो है इंडिया का, ठीक है, इस पे झारखंड कहाँ पे है? तो झारखंड देखिए अगर ऐसे बीचे बीच काट दें भारत को, बीच में अलग करके देखें तो इधर क्या हो गया? पश्चिम, है ना, इधर क्या हो गया? पश्चिम, और इधर क्या हो गया? पूरब। अभी मैप देखने के लिए हम बताए थे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट। तो इधर का जो हिस्सा है ये क्या हो गया हम लोग का? पूर्वी भाग में। तो हम लिख सकते हैं भारत के मानचित्र पर स्थिति पूर्वी भाग में है। भारत के मानचित्र पर स्थिति कहां पे है? पूर्वी में है, पूर्वी भाग में है। भारत के मानचित्र पर स्थिति कहां पे है? पूर्वी भाग में है। ठीक है, ये बात समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग थोड़ा कुछ और फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए झारखंड जो है, झारखंड जो राज्य है उसमें देखिए ये ऊपर में आपको बिहार दिख रहा है, ये यहां से देखिए यहां से लेकर के यहां तक क्या है? बिहार है। यहां से लेकर के यहां तक क्या है? बिहार है। तो आपको एकदम रट जाना है चीज, एक दिन में नहीं याद होगा लेकिन याद करना है कि गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, ये टोटल जो है 10 जिला बिहार से अपना सीमा साझा करता है। इस सीक्वेंस में याद करना है, मिलान के लिए भी आ जाता है। तो क्या याद रखेंगे कि गढ़वा 1, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज, कुल 10 जिला अपना सीमा बिहार से साझा करता है। झारखंड के कुल 10 जिला बिहार से सीमा साझा करता है। बिल्कुल उसी प्रकार से उड़ीसा से, बिल्कुल उसी प्रकार से हम लोग याद रखेंगे कि उड़ीसा से कौन कौन सीमा साझा करता है, झारखंड का कौन कौन सा जिला। तो ये हमारा उड़ीसा का हो गया, ये हमारा उड़ीसा का हो गया। ठीक है, तो उड़ीसा के साथ कौन कौन है? देखिए उड़ीसा के साथ सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, है ना, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। देखिए हम ये लिस्ट लिखवा नहीं रहे हैं, आपको खुद से यह लिस्ट बनाना है कि बिहार के साथ सटने वाले जिले, है ना, बिहार के साथ स्पर्श करने वाले जिले, और इसको रोज रोज पढ़ना है ताकि आपको याद हो जाए। बिहार द्वारा स्पर्श जिले, स्पर्श जिले। उसी तरह से ये हो गया उड़ीसा द्वारा स्पर्श जिले। उसी प्रकार से आप इसको याद करिएगा इधर से कि ये हो गया हम लोग का पश्चिम बंगाल से स्पर्श जिले। पश्चिम बंगाल से कौन कौन है? तो देखिए साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, है ना,
रामगढ़ और रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। ये हम लोग का 10 जिला इधर से हो गया। और फिर छत्तीसगढ़ से कौन कौन है, तो गढ़वा, लातेहार, है ना, गुमला और सिमडेगा, इधर से हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का 4 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे। अब एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो गढ़वा है, गढ़वा जो है, इसके बारे में हम लोग याद रखेंगे फैक्ट कि गढ़वा किस किस से अपना सीमा साझा कर रहा है। देखिए गढ़वा जो है, ये गढ़वा जो है, इसको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश एक राज्य, दूसरा बिहार और तीसरा छत्तीसगढ़। यानी कि ये गढ़वा मात्र एकमात्र जिला है झारखंड का जो 3 राज्यों से अपना सीमा साझा करता है। गढ़वा एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। याद हो गया ये बात यहां से लेकर के। अब देखिए खूंटी और लोहरदगा, ये हो गया खूंटी, है ना, और ये हो गया लोहरदगा। ये मात्र 2 जिला ऐसा है, खूंटी और लोहरदगा, जो कोई भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है, कोई भी राज्य के साथ अपना सीमा को साझा नहीं करता है। इसको बोलते हैं लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट, लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। नोट्स आपको खुद बनाते चलिए, और नहीं बना रहे तो हम बताएं कि नोट्स प्रोवाइड करा देंगे किससे स्टूडेंट का लिखा हुआ। ठीक है, अब कुछ फैक्ट को हम लोग लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट है कि क्या फैक्ट हम लोग को लिखना है। तो लिखिए पाठ क्षेत्र, पाठ क्षेत्र, पाठ क्षेत्र कौन कौन हो गया, तो लातेहार, लातेहार, लोहरदगा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, ये है जो कि सबसे ऊंचा स्थान है। पाठ क्षेत्र मतलब सबसे ऊंचा स्थान। ठीक है, अब याद रखिए सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी झारखंड का सबसे ऊंची चोटी क्या हो गया, पारसनाथ पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी। और पारसनाथ पहाड़ी जो है कहां पे है, तो गिरिडीह में। पारसनाथ पहाड़ी कहां पे है, गिरिडीह में है। और 1365 मीटर इसका ऊंचाई है। और अगर यही फीट में रहा तो 4431 फीट। तो ये भी याद रखना हम लोग को फैक्ट, है ना। यहाँ का अगर जलवायु का बात करें, झारखंड की जलवायु का बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछ चुका है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। अगर ये ऑप्शन ही ना मिला तो तब आप लोग को लगाना है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा, दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा, दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा। यहां अगर 1 का बात करें तो 29.62%, 29.62%। ठीक है, और यहाँ का वनस्पति, झारखंड का वनस्पति कैसा है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पतझड़, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पतझड़, पतझड़। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पतझड़। ठीक है, और इसमें से कुछ फैक्ट आप लोग को और याद रखना है, जैसे कि इसको इरेज कर लेते, थोड़ा स्पेस नहीं है। जैसे झारखंड में वार्षिक वर्षा कितना होता है ये पूछ सकता है। तो झारखंड में वार्षिक वर्षा कितना है, तो झारखंड का जो वार्षिक वर्षा है वो है 140 सेंटीमीटर, यानी औसत वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा कितना है, 140 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 3-4 फैक्ट हम लोग और याद रखेंगे, जहां से फिर हम लोग का क्वेश्चन आने की संभावना है। उसके बाद हम लोग का ये जो भौगोलिक परिचय है ना, भौगोलिक परिचय जो है वो फिर लगभग मतलब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या याद रखना है कि औसत वर्षा तो 140 सेंटीमीटर कर लिए। अब देखिए कि राज्य में संचालित प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है, तो प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना, प्रमुख बहुउद्देशीय
उद्देशीय परियोजना। प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है? तो दामोदर घाटी तथा स्वर्ण रेखा। दामोदर घाटी और स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, ये दोनों प्रमुख मतलब कि बहुउद्देशीय परियोजना है। अच्छा, रांची पठार का ऊंचाई कितना है? रांची पठार की औसत ऊंचाई, रांची पठार की औसत ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो रांची पठार की औसत ऊंचाई हो जाएगा 600 मीटर। ठीक है। उसी प्रकार अगर चाईबासा, उसी प्रकार से अगर हम लोग चाईबासा का देखें कि चाईबासा मैदान की औसत ऊंचाई कितना है? चाईबासा के मैदान का औसत ऊंचाई, चाईबासा मैदान की औसत ऊंचाई, तो चाईबासा मैदान की औसत ऊंचाई जो हो जाएगा वो 150 मीटर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा बताइए कि रांची और हजारीबाग, जैसे रांची और हजारीबाग का जो पठार है, रांची हजारीबाग है, रांची हजारीबाग पठार जो है उसको अलग कौन करता है? रांची हजारीबाग को पठार का अलग कौन करता है? अलग करने वाला। तो रांची और हजारीबाग के पठार को अलग कौन करता है? तो दामोदर नदी, दामोदर नदी है ना, दामोदर नदी। ठीक है। रांची और हजारीबाग के पठार को अलग कौन करता है? तो दामोदर नदी। और सर्वाधिक यहाँ पे पाया जाने वाला जो शैल समूह है, सर्वाधिक पाया जाने वाला जो शैल समूह है, यानी पत्थर का जो समूह है वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा हम लोग का आर्कियन। तो लिखेंगे सर्वाधिक पाया जाने वाला शैल समूह, शैल समूह हो जाएगा हम लोग का आर्कियन, आर्कियन। ठीक है। और झारखंड, अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोग देखे थे अभी कि झारखंड जो है उसका कितना जमीन है झारखंड का देश में? अभी हम लोग देखे थे कि झारखंड जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42 है, और वहीं जनसंख्या से अगर बात करें, जनसंख्या से भारत के दृष्टि से तो कितना हो जाएगा? 2.72%, 2.72%। और जनसंख्या के दृष्टि से 14वां स्थान है, जनसंख्या के दृष्टि से 14वां, और क्षेत्रफल के दृष्टि से 15वां, क्षेत्रफल के दृष्टि से 15वां। तो ये दोनों चीज हम लोग को ध्यान में रखना है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से 15वां है और जनसंख्या के दृष्टि से 16वां है। ठीक है। अब देखिए कुछ फैक्ट को और देखते हैं हम लोग, जहां से हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि झारखंड में है ना, झारखंड में क्या है? 414 है ना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है, यानी घनत्व, जनसंख्या घनत्व कितना हो गया? 414 है ना व्यक्ति, 414 व्यक्ति है ना प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और 2011 है ना, 2011 के अनुसार ये डाटा है, 2011 के, लेकिन वही 2001 के अनुसार अगर हम लोग देखें तो 338 था। यानी अब देखिए 338 से बढ़कर के कितना हो गया? 414। तो याद रखना दोनों चीज कि 2011 में झारखंड का जनसंख्या घनत्व 338 था, लेकिन 2014 में 414 हो गया। और अगर हम लोग पूछे एक साल में कितना, मतलब सॉरी करेक्शन हो जाए, बोलेंगे यहाँ पे कि 10 वर्ष में, यानी 2001 से 2001 से लेकर के 2001 से लेकर के जो है 2001 से लेकर के 2011 तक, 2001 से लेकर के 2011 तक, जैसे 2001 में कितना 338 था घनत्व, और 2011 में कितना हो गया? 414। तो ये 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या कितना बढ़ा झारखंड का? तो 2011 की तुलना है ना, यानी 2011 की कुल जनसंख्या 2001 की तुलना में अगर हम लोग बात करें तो 22.42% जो है सो बढ़ा है। यानी कि 2011 की कुल जनसंख्या
का अगर हम लोग तुलना करें 2001 की कुल जनसंख्या से, यानी 2011 की कुल जनसंख्या का तुलना 2001 से करेंगे तो पता चलता है कि 42 पॉइंट यानी 22.42 जो है सो बढ़ा है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, ये चीज आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब इसका नोट्स खुद से बनाइएगा, बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बेसिक जानकारी देखें, फिर से आप लोग ध्यान रखिएगा ये बात जो हम बता रहे हैं कि 2001 से अगर 2011 का बात करते हैं तो कुल 22.42% जनसंख्या जो है झारखंड का बढ़ा है, यानी 2001 से 2011 आने में 22% जनसंख्या राज्य का बढ़ गया। घना तो 338 था पहले 2001 में, 2011 में 414 हो गया। तो हम लोग कुछ प्रमुख बात हम लोग देखे आज, ठीक है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो थैंक यू ऑल, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के साथ। आई होप ये बात आप लोग को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा।